हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सियोमिक्स। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारे क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे और प्रयास करेंगे जितना अच्छी तरीके से इसको पढ़ा जा सके उतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि शब्दों को बोलूँ बाइलैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों, और लिखने वाला हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक ना। अभी एडजस्ट करेंगे चीज़ों को और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करेंगे। चलिए चालू करते हैं हम लोग एक्सियोमिक्स पे अपना नया चैप्टर, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है, यहाँ से हम लोग चर्चा चालू करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। अच्छा, आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, सभी लोग गौर करके इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। नोट्स वाली चीजें जो है मैं उसको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर चीज़ें आपकी पीडीएफ फॉर्म में पड़ी रहेंगी, आपको अलग से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप वहाँ पर जाएंगे, नोट करेंगे। अभी आपका कार्य केवल समझना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार का जुड़ाव है, कॉम्बिनेशन। क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक ना। तो शब्द को समझिएगा, हम लोग जनरल वे में कांस्टेंट को अचर कहते हैं। अचर यानी कि जो हमेशा अपरिवर्तित रहे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जनरल वे में कांस्टेंट्स को आप नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बेटा, नंबर्स से, ठीक है। दूसरा वेरिएबल, ये चर होते हैं जनरल वे में, और चरों को हम लोग अल्फाबेट्स से, किससे बेटा, अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, कांस्टेंट्स जो होते हैं आपके, ये चूंकि कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो ये कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जो होते हैं ना बेटा, ये कंबाइन होते किससे हैं, मुद्दा ये आता है। ये कॉम्बिनेशन बनते हैं बेटा अलजेब्रिक सिंबल से, किससे, अलजेब्रिक सिंबल से। अब अलजेब्रिक सिंबल्स का मतलब क्या होता है भाई, अलजेब्रिक सिंबल्स का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जो आपको ऐसा दिलाएं या फिर जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि एडिशन यानी कि जुड़ाव, ठीक है, एडिशन। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे नीचे ही ज्यादा बेटर होगा, एक साथ सारी चीजों को लिख दें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड, थोड़ा सा आज कैमरा हिल रहा होगा इसलिए ध्यान दीजिएगा, एडजस्ट करने में थोड़ा सा लगता है, ठीक ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों प्रकार के किन्हीं एक का या एक से अधिक का प्रयोग करते हुए जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल को आप जोड़ते हैं तो वही क्या कहलाते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब कांस्टेंट्स में आपने ध्यान देना है, कांस्टेंट्स में किसको यूज करेंगे आप लोग अभी के लिए, कांस्टेंट्स में हम लोग यूज करते हैं नंबर्स का, ठीक है। नंबर्स में 1 2 3 4 या ऑल काइंड्स ऑफ रियल नंबर, सभी प्रकार के रियल नंबर्स का यूज करते हैं। अब रियल नंबर में आपके सभी नंबर्स आ जाते हैं भाई, जिनको आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे जिनको आप लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या आते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स करते हैं, और उन्हीं को आप लोग अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और आपके जीरोस भी होते हैं, ठीक है, जीरो भी। और अब ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर जो आज मुझे समझ में आया चीजें,
मैं क्योंकि देख रहा था बच्चे कुछ चीज़ों में कंफ्यूज बहुत हो रहे थे भाई, तो उनमें से एक कंफ्यूजन था वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को जनरल वे में बेटा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स जो होते हैं आपके, वो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स लाइक ए, बी, सी, डी, और कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, आप लोग कहीं देखोगे एक्स, वाई एंड जेड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना? अब देखिएगा, जैसे मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप में लिखूँ, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया 7x प्लस 10। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक टर्म से ज्यादा ले रहा हूँ, एक टर्म वाला भी हम लोग समझ सकते थे, जैसे यहाँ पर 7x या 17x ऐसा कुछ करके मैंने ले लिया, 17a ले लिया। ठीक है, और मैं एक ऐसा ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सिंगल वेरिएबल एक ही है ए, यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ टर्म्स भी कितने हैं? एक ही है, एक ही है। यहाँ पे टर्म्स दो हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं बेटा, 5x² प्लस 7y²। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो टर्म है लेकिन वेरिएबल्स भी कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा कौन सा है बेटा? y है। ध्यान से इसको देखिएगा। अब मैं अगर यहाँ पर आप गौर से देखने को हूँ, जैसे ये पहला है, ठीक है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो ये 17 लिखा है, ये जो 17 लिखा है, दैट इज द काइंड ऑफ कांस्टेंट। ये नंबर है ना, ये क्या हो गया बेटा? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर ये 7 एंड दिस 10 इज आल्सो कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। अभी ऐसे कांस्टेंट जो वेरिएबल्स के साथ जुड़े होते हैं उनका एक अलग नाम होता है, लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना ध्यान देना है कि क्या है? कांस्टेंट है, नंबर्स। ये भी क्या है बेटा? ये कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज और। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो अकेले है नहीं, वो कैसे हैं? वो किसी ना अदर के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। अब जुड़े किसके साथ है? यहाँ पर देखिए ये ए के साथ जुड़ा है, किसके साथ? ए के साथ जुड़ा है। अब ए जो है बेटा ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। सिमिलर वे में यहाँ पर आपका जो x है, x क्या है? x भी एक वेरिएबल है। ये 7 एंड 10 डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। कांस्टेंट यहाँ पे 5 एंड 7। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है? 17। ठीक, अब यहाँ पर वेरिएबल के रूप में देखिए x, यहाँ पर वेरिएबल के रूप में ये है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है एंड y है। x है एंड y है, बोथ, दोनों के दोनों वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। अब जब मैं जब हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उनके कुछ हिस्से होते हैं, उन सभी हिस्सों को आप समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ना बेटा 5x², जैसे यहाँ पर ले लिया हूँ क्या? 5x² प्लस 7y²। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये तो हो गया बेटा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया क्या? एक्सप्रेशन हो गया। इसको कंबाइंड वे में जब वेरिएबल कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स x एंड y, कांस्टेंट 5 एंड 7, जब ये जुड़े हुए हैं। अच्छा मैं इसको मत देखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा ना ये 2 एंड दिस 2, आप इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि ये पावर्स है। ठीक है, इनको अभी के लिए हम लोग इग्नोर करेंगे। अभी केवल हमको ये समझना है जो बेस पे है, दैट इज 5 एंड x, 7 एंड y। अभी ये कंबाइन है, यहाँ पर ध्यान से देखें कि प्लस का सिंबल है। 5 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 एंड y यहाँ पर भी क्या है? मल्टीप्लाई। जब आप इनको तोड़ते हैं तो ये दो हिस्सों में बटेंगे। बीच के सिंबल्स को आप इग्नोर करेंगे, मैं दोनों को अलग अलग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो ये 5x² है,
एक हिस्सा ये है, दूसरा क्या है बेटा 7y स्क्वायर, है ना, दो हिस्से हैं इसके। अब 5x स्क्वायर और 7y स्क्वायर, इसके साथ जब कोई सिंबल, जैसे यहाँ प्लस लगा है तो कुछ नहीं लिखते हैं जनरल वे में, चाहो तो लिख भी सकते हो, माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से समझ लीजिएगा, मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि ये प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो, तो इसके पोजीशन को ध्यान से समझिएगा। ये इसके पोजीशन जो है मैं रेड पेन से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, ये क्या है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस का सिंबल दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ तो गए। अब इन दोनों को अलग अलग क्या कहते हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। अब मैं इसको और थोड़ा सा तोड़ता हूँ। अब 5x स्क्वायर है ना बेटा, अब इसको भी मैं तोड़ूं, ये 5x स्क्वायर भी दो हिस्सों से मिलकर बना है, एक है 5 और दूसरा क्या है बेटा x स्क्वायर है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से 7y स्क्वायर 7 से बना है एंड किससे बना है, y स्क्वायर से, ठीक है। अब जितने आप इसके हिस्से तोड़ते जाएंगे इन सभी को, अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, x को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो ये सभी टर्म्स क्या कहलाते हैं बेटा, जब इनको आप तोड़ते जाओ, अभी ये और तोड़ेंगे, ये बन जाएगा दो बार x एंड x, इसी प्रकार से ये y भी टूटेगा, ये एक बन गया y एंड y, ठीक है। ये आपका 7 पहले से, आपने इसके सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया, अब इससे ज्यादा ये टूटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सभी को जब आप अलग अलग कर दिए तो ये देखिए था ये एक एक्सप्रेशन, लेकिन ये टूटते टूटते देखिए 6 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में बट गया, 6 हिस्सों में। शुरुआत में तो ये 2 हिस्सों में बटा तो ये टर्म्स कहलाए, उसके बाद ये और टूटता गया तो ये कितने हिस्सों में बट गया बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। इन सभी छवों हिस्सों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर्स, जिसमें से 5 एंड 7 आपके क्या है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। आई थिंक जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उतना आपने समझा भी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब इसके आगे चालू करते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिटर्न कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पद, ठीक। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। देखिए कितना सही शब्द ही निकल गया, गुणनखंड। चलिए, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स जो है ना बेटा, ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऐसे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस that are separated by, अब देखिए मैंने पूरा डेफिनेशन जैसा लिख रहा हूँ, सेपरेटेड बाई द साइन प्लस एंड माइनस। अब मेरी बात को समझिएगा, जहां पर जब कोई सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस के सिंबल के द्वारा जब टर्म्स को अलग किया जाता है, जब उनको दो या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो उन्हीं को आप क्या कहते हो बेटा, टर्म्स कहते हैं। ये टर्म्स जनरल वे में कॉम्बिनेशन होते हैं, दो चीजों के टर्म्स कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें हो सकता है आपके कांस्टेंट्स केवल हो सकते हैं, कांस्टेंट्स केवल और केवल वेरिएबल्स, और हो सकता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों, कांस्टेंट्स इनटू
वेरिएबल ऐसे फॉर्म में भी लिखा। अब मेरी बात को समझिएगा, तीन प्रकार से मैंने लिया। जैसे 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 मैंने ले लिया 7x+5। अब यहाँ पर भी देखिए ये दो टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। बीच में प्लस का सिंबल लगा है तो ये टर्म्स बन गए, एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया। ठीक है। अब मैं इसको जब देखूंगा मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? मैं कहूंगा कि ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म है। मेरे को समझने के लिए ये चीजें जरूरी है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो सेकंड वाले को आप गौर से देख रहे हैं, पहले वाले में वेरिएबल है, अभी ये मल्टीप्लिकेशन होकर एक डिफरेंट चीज बन गया। आप इसमें इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक x नाम का वेरिएबल है, वो उससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये 5 जो है वो केवल क्या है? एक कांस्टेंट है। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में केवल और केवल एक संख्यात्मक मान, केवल एक नंबर लिखा रहता है तो उसको क्या कहते हो आप? कांस्टेंट्स कहते हैं। समझ में आया? अब इसी जगह मैं ले लूं, अगर यहाँ पर 2x-y ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये दो टर्म्स बन गए। अलग करने के लिए मैंने क्या किया है? माइनस का सिंबल लगा दिया है। और एक ये y है। अब यहाँ पर जो y है वो दूसरा टर्म है, और ये अलग होने के लिए क्या कर रहा है बेटा? ये केवल और केवल वेरिएबल है। ठीक ना? क्या है? वेरिएबल है। वहीं पे तीसरे में मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक अदर टाइप है, जैसे 15x+17y। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके दो ही टर्म है। कितने टर्म्स हैं? दो ही टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म। लेकिन ये जो दूसरा वाला टर्म है बेटा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्टर है दो चीजों का। एक 17 संख्या है और दूसरा y है। ठीक ना? ये तो बेटा वेरिएबल ही है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो 17 है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है, यहाँ पर गुणा है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, आप केवल इसको जानते हैं 17y है मल्टीप्लिकेशन। तो इस 17 को आप लोग कांस्टेंट अब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोल देते हैं कोफिशिएंट। एक नया टर्म है। मैंने एक प्रश्न पूछा था टेस्ट में, जिसको गलत उत्तर कई बच्चे दिए थे, और इसी के लिए मुझे ये चीजें पढ़ानी। कोफिशिएंट, ठीक ना? इसको क्या कहते हैं आप? कोफिशिएंट कहते हैं, कांस्टेंट। अब फैक्टर जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, दैट इज फैक्टर, टर्म्स, वेरिएबल। मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक ना? तो कोफिशिएंट के रूप में आप बस इतना से याद रखिएगा, इसको आप लोग ऐसा याद रखेंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या मैंने कहा भाई? न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक ना? जैसे अब ऊपर वाले उदाहरण पे जाते हैं, यहाँ पे 5 और 7 जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, बट वो उन कांस्टेंट को आप क्या कहोगे बेटा? इन कांस्टेंट्स को आप लोग कहोगे कोफिशिएंट। क्या कहोगे? कोफिशिएंट। अच्छा, ये किसके कोफिशिएंट है बेटा? ये 5 जो है वो किसका है? एक्स स्क्वायर का है। और 7 जो है कोफिशिएंट किसका है बेटा? वाई स्क्वायर। समझ में आया ना? तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ ली। एक चीज और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद क्लोज कर दूंगा। उसके बाद अगले दिन का इंतजार करिएगा ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू करें, और कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप नीचे जाकर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए, एक मिनट। तो मुझे केवल इतना सा बताना है ताकि अगले वीडियो का एक बेस बन जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, और कितने प्रकार के जनरल वे में हमने पढ़ना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स की संख्या होगी हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे अगर ये पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं हम लोग मोनोनोमियल।
पहला टाइप जो है उसको कहते हैं हम लोग मोनोनॉमियल। दूसरा टाइप है हमारा बाइनॉमियल। तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनॉमियल। और चौथा जो हमारा प्रकार होता है वो उसको कहते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, हमारे चार प्रकार के यहाँ पर हमको जानना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मोनोनॉमियल क्या होता है बेटा, इसमें सिंगल टर्म होते हैं। कितने? ओनली वन टर्म। उदाहरण के लिए 12a² ठीक है, 7x माइनस 5d²। ठीक है ना, ऐसा हो गया। बाइनॉमियल में कितने होते हैं बेटा, इसमें होते हैं दो। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें कितने, मैंने कहा टू टर्म्स। अभी हम लोग उदाहरण कल ही इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ट्राइनॉमियल में थ्री टर्म्स होते हैं आपके, ठीक है। और जब पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं, जब आपके टर्म्स की संख्या तीन से ज्यादा हो, मोर देन थ्री टर्म्स, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हो आप लोग, मोनोनॉमियल या पॉलिनॉमियल कहते हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं पर अपना क्लोज करते हैं और इसके आगे कल पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दिए रहूँगा, आप जाके वहाँ पे डायरेक्टली अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।